हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन एक लॉन्ग कॉइल ट्यूब है जो अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर लॉन्ग है। यह स्टमक से स्टार्ट होती है और लार्ज इंटेस्टाइन पे एंड होती है। इसका मेन फंक्शन होता है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन। पार्ट्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके मेन 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है ड्यूडेनम, ये फर्स्ट पार्ट होता है और सी शेप होता है। यहाँ पे बाइल और पेनक्रियाटिक जूस आते हैं। यह मेजर साइट है केमिकल डाइजेशन का। दूसरा पार्ट आता है जेजुनम, जो मिडल पार्ट होता है। थिक वॉल्स होती है जिसमें रिच ब्लड सप्लाई होती है और उसका मेन फंक्शन होता है न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्प्शन करना। लास्ट पार्ट इलियम, ये एब्जॉर्प्शन करता है विटामिन B12 और बाइल सॉल्ट्स का। एंड्स होता है इलियोसिकल वाल पे। अब हम लेयर्स के बात करते हैं, तो अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। जो सबसे पहले आता है म्यूकोसा, इसमें विलाई और माइक्रोविलाई होती है। यह सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए होता है ताकि एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके। सब म्यूकोसा, इसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स होते हैं। मस्कुलरी एक्सटर्ना, इनर सर्कुलर और आफ्टर लॉन्जिट्यूडिनल लेयर होते हैं जो मूवमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। और लास्ट सीरोसा, जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होता है। अब हम बात करते हैं स्पेशल स्ट्रक्चर के बारे में जो एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले आता है सर्कुलरिस, जो फोल्ड होता है। विलाई, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। और माइक्रोविलाई, जो ब्रश बॉर्डर होता है। यह सब मिलके सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले डाइजेशन के बारे में बात करते हैं। मोस्ट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। पेनक्रियाज और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स एंजाइम रिलीज करते हैं। दूसरा है अब्जॉर्प्शन, यह इसका मेन फंक्शन होता है। जो कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन करके ग्लूकोज में मॉडिफाइड करते हैं। और प्रोटीन का डाइजेशन होते एमिनो एसिड में मॉडिफाइड करता है। और फैट का डाइजेशन होते ही वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में मॉडिफाइड करता है। विलाई के अंदर ब्लड वेसल्स न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन करते हैं। लेक्टल्स जो फैट एब्जॉर्ब्स करते हैं। तीसरा आता है मूवमेंट, जिसमें सेगमेंटेशन और पेरिस्टालसिस दोनों होते हैं। सेगमेंटेशन यानी कि मिक्सिंग मूवमेंट होता है और पेरिस्टालसिस फूड को आगे पुश करता है। और चौथा फंक्शन है इसका सिक्रीशन, जो इंटेस्टाइनल जूस रिलीज होता है और हार्मोन जैसे सिक्रीशन और सीसी के डाइजेशन को कंट्रोल करते हैं। प्रोटेक्शन, म्यूकस लाइनिंग को प्रोटेक्ट करते हैं और पेयर्स पेचिस इन्फेक्शन से बचाते हैं। अब हम समरी के बारे में देख लेते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू द ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। इट्स अ यूनिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस ऑफ द एरिया। जो सर्कुलरिस, विली और माइक्रोविलाई जो यूनिक स्ट्रक्चर होता है जो म्यूकोसा में होता है। और ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं और सरफेस एरिया को भी ये ज़्यादा करते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो सके। इट इज़ द मेन साइट ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द न्यूट्रिएंट। स्मॉल इंटेस्टाइन मेन साइट होता है फूड को डाइजेशन करने में और एब्जॉर्प्शन करने में। वर्क्स क्लोजली विथ द लेयर एंड पेनक्रियाटिक फॉर द कंप्लीट डाइजेशन। अब हम की पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। तो उसकी लेंथ होती है 6 मीटर। मेन फंक्शन होता है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। will increase the surface area, nutrient absorption, blood, sugar, amino acid, etc. तो थैंक यू सो मच गाइस। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द मेन साइट ऑफ द डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन और इसका स्ट्रक्चर स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो और ऐसे ही इजीली कॉन्सेप्ट के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू सो मच दोस्तों।